नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव्यार्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख तय काढ़ी मुक्ति करतार है। चलिए, विषय तो आपको यहाँ से बताया कि 10 लक्षण का वो क्रम, आखिर वही क्रम क्यों। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था 10 लक्षण में, तब मेरे मन में विचार आया था कि अपन सत्य को बाद में, संयम को पहले, तब पहले, बाद में, आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते। तो वास्तविकता में तो प्रवचन यही है कि उस क्रम में आखिर क्या गलतियाँ हो रही हैं, या फिर वो क्रम इतना व्यवस्थित है, आखिर उसके पीछे कारण क्या था कि हर एक आचार्य ने उसको वैसे ही लिखा, या फिर उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है। तो अपन उसके ऊपर थोड़ा सा विचार यहाँ से प्रारंभ करेंगे। और वास्तविकता में आप कहेंगे आप ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 10-15 या 20-25 दिन लेट हुए हैं, 10 लक्षण तो निकल गए। मैं कहूँगा कि 10 लक्षण दिन निकल चुके हैं, लेकिन 10 लक्षण धर्म नहीं निकला है। धर्म अगर निकल गया तो वस्तु का स्वभाव नाशमय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म पर्यायों में तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। धर्म पर्याय क्या है? पर्याय धर्म की अभिव्यक्ति रूप है। और जो 10 दिन अपन ने माना है वो थे, और वास्तविकता में वो 10 दिन जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो 10 दिनों में तो अपन ने स्वरूप समझा था। अब स्वरूप समझ के क्या करना था? स्वरूप समझ के क्या करना था? उसको अपनाना था और नहीं अपनाया तो क्या हुआ? नहीं अपनाया तो जैसे मैं 20 साल का हूँ तो मैंने 20वीं बार मनाया, और अगर नहीं समझाना तो 21वीं बार भी मनाएंगे, फिर वो 10 दिन आएंगे, फिर मनाएंगे, फिर 10 दिन आएंगे। और समझ लिया होता तो क्या होता? तब भी मनाते, लेकिन तब अलग तरीके से मनाते, और नहीं समझा तो अलग तरीके से मना रहे। अभी भी अपन समझ रहे हैं, अब तो चले गए, लेकिन अभी भी समझना ही चल रहा है। वास्तविकता में क्या समझा, क्या नहीं समझा, अब तो उसका विचार करने का दिन है। क्या 10 दिन थे वो तो अपन ने समझ ली, अब उसमें क्या समझा? वास्तविकता में मेरा आत्मा जो उनमें दिखना चाहिए था, मैं आत्मा हूँ, मैं ही हूँ, बस ये दिखना चाहिए था। वो दिखा कि नहीं दिखा? कि आज भी वो यही दिख रहा है कि हम दूसरों के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, छोटे बड़े की भावना कर रहे हैं, हम ये संचय कर रहे हैं, हम इसका त्याग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये सब दिख रहा है आज। कि इन सबसे परे एक वो भगवान आत्मा जो मैं हूँ, अनंत शक्ति का संपन्न आत्मा जो मैं हूँ, वो अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इनका विचार करने का अब टाइम है। अब वो टाइम है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जब भी धर्म की चर्चा चलती है, बहुत सारी परिभाषाएं धर्म के संबंध में अपन पढ़ते हैं। अहिंसा धर्म है, दया मूल धर्म है, फिर वस्तु स्वभावो धर्मो दंसन मूलो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो, सब अपनी अपनी अपेक्षा सही है। लेकिन एक परिभाषा जो इन सबको समाहित कर लेती वो है वस्तु स्वभावो धम्मो। उसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब पर्याय अपेक्षा से भी धर्म की परिभाषा बनाई है, पर्याय अपेक्षा से कही है, किसी प्रसंग को देखते हुए कही है, सब कुछ कहा है। लेकिन वस्तु स्वभाव धम्मो क्या है? ये द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि से करते हुए धर्म की परिभाषा बताई है। सदाशिव दास जी ने 4 परिभाषाएं गिनाई, उसमें से एक ही परिभाषा थी वस्तु स्वभाव धम्मो, जो कि सबसे पहले गिनाई है। क्यों? इसमें सब कुछ अंतर्भाव हो गया। देखिए, अपन का मुख्य आधार क्या होगा? मुख्य आधार अपन के युगल जी ने धर्म के 10 लक्षण के ऊपर 2 लेख लिखे। उसमें से जो दूसरे नंबर का लेख है वो बहुत उत्कृष्ट लेख, और क्या उनने उसमें समझाना चाहो तो उसका थोड़ा सा अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो वास्तविकता में उनने भी यही बात कही कि वस्तु स्वभाव धम्मो, इसके अतिरिक्त जो कुछ परिभाषाएं वो या तो इसमें सम्मिलित है या सब कुछ गलत है। अन्य धर्म जो परिभाषा बनाते हैं वो सब की सब गलत है, और जैन धर्म में भी जितनी परिभाषाएं वो सब इसमें सम्मिलित है। इसलिए एक होती है वस्तु का नाम सुनते ही अपन को दिखता है इतनी बड़ी बड़ी चीज, सही में उतनी बड़ी बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अनंतानंत गुण विद्यमान है, अनंतानंत शक्तियां उसके अंदर विद्यमान है, और उन्हीं अनंतानंत शक्तियों में से 10 अपनी उत्तम क्षमादि शक्तियां हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, उन्हीं शक्तियों में से 10 शक्तियां उत्तम क्षमादि। तो अब बताओ, वो 10 दिन के रहे कि पूरे जीवन भर के रहे? पूरे जीवन के रहे, या जब तक मेरी सिद्ध अवस्था चलेगी तब तक के रहे? क्योंकि वो शक्तियां कभी नाश नहीं हो सकती हैं।
तो फिर अपन 10 दिन क्या करते हैं? 10 दिन अपन क्या करते हैं? 10 दिन अपन उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। एक होती शक्ति और एक है शक्ति की अभिव्यक्ति। इसी को अपन धर्म और अधर्म कह देते हैं। कैसे कि अगर वो शक्ति के अनुसार अभिव्यक्ति हो रही है, ठीक ठीक हो रही है, तो वो धर्म है। युगल जी ने लिखा, अगर वो कि जैसी शक्ति है वैसी ही अभिव्यक्ति हो तो उस शक्ति की स्वाभाविक परिणति अर्थात धर्म कहते हैं। जैसी उत्तम क्षमा का जो स्वरूप था और वैसा ही अपन ने बाहर में दिखाया, या वैसे ही उसकी पर्याय में गत योग्यता में आई, तो वो उत्तम क्षमा है। अन्यथा क्या है? अन्यथा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उत्तम क्षमा नहीं हो सकता है। तो अगर जैसी अभिव्यक्ति है शक्ति के अनुसार, वो धर्म है, उसके अलावा शेष सब कुछ अधर्म है। तो अभी अपन सब समझ क्यों रहे थे? ये अपन सब समझ क्यों रहे थे? क्योंकि ये उत्तम क्षमादि उन्हीं अनंत शक्तियों में से 10 शक्तियां हैं। अपन को ऐसा लगता है अपन क्या है, साल अपन इतने फुर्सत में रहते नहीं है, इसलिए साल में 3 बार का 10 लक्षण भी एक बार मनाते हैं। तो अपन को लगता है पूरा धर्म मात्र इनमें ही समेट के रह गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धर्म की मनाने की 10 तरीके अपन कह लें, माध्यम कह लें, लक्षण है, ये उन अनंत शक्तियों में से सिर्फ 10 शक्तियाँ गिनाई। और वास्तविकता में देखी जाए तो ये 10 शक्तियाँ भी भेद कर करके गिनाई। वास्तविकता में तो वो एक ही अखंड आत्मा में हूँ, और उसी को अपन 10 तरीके से उत्तम क्षमा, मार्दा, आजा, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, इस माध्यम से बस अपन उनको कह देते हैं। तो अब करना क्या है? अब देखिए 2 चीज़ें थी, एक कई शक्ति की अभिव्यक्ति। तो वास्तविकता में 10 दिनों में अपन अभिव्यक्ति मात्र ही करते हैं। अभिव्यक्ति मात्र करते हैं मतलब देखिए, एक होता है द्रव्य स्वभाव, एक है पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव में कभी भी हस्तक्षेप हो नहीं सकता, ये त्रिकालिक सत्य है। ना ही उसमें गलती हो रही है, ना ही उसमें ठीक हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि अगर द्रव्य स्वभाव में गलती हो गई तो स्वभाव रहेगा नहीं, और उसमें अगर गलती हुई नहीं है तो ठीक करने की गुंजाइश बची नहीं है ना? ठीक करने की गुंजाइश बची नहीं है। अब क्या है? अब क्रोध कर रहे हैं, वो भी पर्याय में है। अब उसका सुधार कहाँ होगा? जहाँ गलती है, अरे वहीं तो सुधार होगा। अब क्रोध कर रहे तो उसका क्षमा रूप सुधार कहाँ होगा? वो पर्याय में ही होगा। तो क्या करें? तो क्या द्रव्य को साइड में कर दें? द्रव्य को हटा देना चाहिए ना। फिर तो जब दोनों काम इधर ही बचे, पर्याय में ही गलती है, पर्याय में ही सुधार है, तो दोनों हटा दो। तो नहीं, दादा ने नए चक्र में लिखा कि क्या पर्याय का सुधार, गलती का सुधार भी पर्याय में होगा। वो गलती तो हो ही रही थी, लेकिन क्या जरूरी है? उसके लिए द्रव्य दृष्टि जरूरी है। उस द्रव्य दृष्टि के माध्यम से ही सुधार होगा। सुधार पर्याय में ही होगा, ये बात सही है, लेकिन उसके लिए एक द्रव्य दृष्टि जरूरी है। उसके माध्यम से ही वहां पे सुधार होगा। कैसे सुधार होगा? जब अपन अपनी आत्मा को देखेंगे। अभी क्या है, अभी बाहर अपन देख रहे हैं तो अपन के क्रोध आदि भाव रूप हो रहे हैं। जब अपन अपनी आत्मा को देखेंगे, अपनी आत्मा को समझेंगे, उसके अखंड वैभव को अपन देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, वैसे ही सभी समान देखेंगे सब जीवों को, तो क्या होगा? वो क्षमा रूप अभिव्यक्ति प्रकट होगी। और जब क्षमा रूप अभिव्यक्ति प्रकट होगी तो देखिए, एक होता है कि गलती, एक गलती के बाद हमेशा ऐसा होता है, या तो गलती होगी या अच्छाई होगी। तो जैसे ही अच्छाई हो तो ये पलड़ा नीचे हो जाएगा, तो अच्छाई का ऊपर हो जाएगा। गलती होगी तो ये ऊपर हो जाएगा, नीचे। ऐसे ही जब वो क्षमा रूप अभिव्यक्तियाँ निकलेंगी, मार्द रूप अभिव्यक्तियाँ निकलेंगी, शौच रूप, संयम रूप अभिव्यक्तियाँ निकलेंगी, तो क्या होगा? जितनी भी ये विकारता थी वो नाश हो जाएगी। जितनी भी ये विकारता थी वो ये नाश सबकी सब अपने आप चली जाएगी। इसलिए वहाँ पे एक लाइन और दादा ने लिखी, ये सब तो होगा, इसमें अपन को क्या करना है? अपन को सिर्फ सहज ज्ञाता बने रहना है। वो क्षमा भी प्रकट होगी, वो क्रोध भी जाएगा। अगर अपने आत्मा के ऊपर दृष्टि है तो ऐसी सहजता अपन के अंदर में प्रकट होगी। तो वास्तविकता में 10 धर्म क्यों मनाने थे? 10 धर्म और किसी के लिए नहीं मनाने थे, नहीं क्षमा करना था, नहीं मार्दव, कुछ भी प्रकट नहीं कर, बस अपनी आत्मा के ऊपर दृष्टि करनी थी। अपनी आत्मा के दृष्टि ऊपर जाएगी तो वो क्षमा आए बिना रहेगी नहीं। तो अपन तो क्रम के ऊपर बात कर रहे थे, अब ये कहाँ से आ गए? अरे तो भाई, जैसा आज सुबह के प्रवचन में आ रहा था ना कि वहाँ बात क्या करनी थी? अनुभव की, लेकिन 1.5 पेज निकल गया रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, अनुभव शब्द तो आया ही नहीं। तो भूमिका समझनी बहुत जरूरी है। अपन ने क्या कर रखा है? पर्याय में ही धर्म मान रखा है। सही है, धर्म की अभिव्यक्ति पर्याय में हो सकती है, लेकिन वो पर्याय तक सीमित रह जाए वो धर्म नहीं हो सकता है। दिक्कत ये हो जाएगी, वो पर्याय चली गई तो फिर धर्म भी चला जाना चाहिए था। दिक्कत ये हो गई ना, पर्याय चली गई तो धर्म भी चला जाना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती तो ये, अपन उन 10 दिनों में ही धर्म मान के रखा है। उस 10 दिन के बाद एक क्षमावाणी में भी सिर्फ क्षमा करना, उसके बाद तो अपन भूल जाते हैं, अगले साल के लिए 10 लक्षण साइड में रख देते हैं। ऐसा नहीं था, वो चलना चाहिए था ना वो तरीका। बाबूजी इसमें लिखते हैं कि कैसी परिणति होनी चाहिए थी, मुमुक्षु का घर कैसा होना चाहिए था। तो एक मंडन मिश्र का उदाहरण आता है कि कोई पनिहारी, कोई गया, एक आदमी अपने
वेदांत के जो गुरु थे शंकराचार्य, वो गए, उनने परिहारिन से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है, मंडन मिश्र का घर कौन सा है। तो परिहारिन ने जवाब दिया, वहाँ ऐसी जगह, यहाँ से चलते जाना एक घर आएगा, वहाँ पे तोता और मैना आपस में शास्त्रार्थ कर रहे होंगे, वही मंडन मिश्र का घर है। तो मुमुक्षु आखिर है कौन? मुमुक्षु वही है कि चाहे वो खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे सो रहा हो, सोने में भी उसकी ऐसी ही परिणति चलती रहे, ऐसी परिणति है 10 धर्म रूप परिणति चलती रहे, वो वास्तविकता में मुमुक्षु है। तो ऐसे ही अपन को मानना था। सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि क्या वो 10 दिन तक ही सीमित करके बैठ गए। सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई। डरने की बात नहीं है, नहीं मैं डरा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, अपन जब तक गलती नहीं समझेंगे वो छोड़ेंगे कैसे। प्रवचन करके तो आ गए, प्रवचन सुन भी लिए, सब कुछ कर लिया और छोड़ दिया, ये नहीं। चलाना चाहिए था, वो आगे तक बढ़ना चाहिए था। तो अब और क्या है, वो बढ़ाने के उपाय क्या हैं? तो दूसरी लाइन ध्यानत राय जी ने कही कि सत्य सोच संयम तब त्याग उपाय हैं। देखिए इनके 4 आगे की जो हैं, उत्तम क्षमा मार्दा आ जाओ, इनके अभाव में क्रोध मान माया लोभ के अभाव में जो प्रकट होते, वास्तविकता में इनको तो अपन मान लेते हैं कि हाँ वास्तविकता में क्रोध मान माया और लोभ ये शत्रु हैं, इसलिए इनके ऊपर चर्चा करने के बजाय दूसरी लाइन के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ कि सत्य सोच को भी हटा देते हैं, क्योंकि वो शत्रु भी के अभाव रूप में भी है और उपाय रूप में भी है। सत्य सोच संयम और संयम, सत्य संयम तप और त्याग, ये वास्तविकता में उपाय हैं। और ये ऐसे उपाय हैं, उपाय वास्तविकता में होता क्या है, जो उसका समूल नाश कर दे। संजीवनी बूटी कैसी थी, जो कि उठा दे आदमी को, वास्तविकता में निरोग कर दे। ऐसे ये वास्तविकता में प्रकट करने के उपाय थे, लेकिन इनमें क्या हुआ, इनमें गलती हो गई। आप कहोगे आपको कैसे पता गलती हो गई? मैं नहीं कह रहा, आपको स्वयं परखना है। परखना कैसे है? एक टेस्ट है जो अपन ने 10 लक्षण दिन में दिया था। टेस्ट क्या था? सिर्फ 4 नंबर का टेस्ट था वो, और कुछ नहीं था। जब मैं वहाँ देखता था ना, लोग रुचि नहीं रखते थे, तो मैं उनको ऐसे ही समझाता था, लास्ट में यही प्रवचन करता था। तो कह सकते 10 दिन के प्रवचनों का सार मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि 4 नंबर का बस टेस्ट था, 1 नंबर भी आ गया तो अपन पास हो गए। 4 नंबर क्या, उसमें क्वेश्चन भी फिक्स थे। अनंतानुबंधी कैसे मिटे, अनंतानुबंधी क्रोध कैसे मिटे, मान कैसे मिटे, माया कैसे मिटे और लोभ कैसे मिटे। अप्रत्यक्षानावरण की तो बात अभी दूर है, सिर्फ ये 4 तो। और अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन भी ले लेना, तो यही टेस्ट था। इसके परीक्षक भी अपन थे, चेक करने वाले भी अपन थे, सब कुछ अपन थे। तो अब जो यहाँ से बात कर रहे हैं उसमें अपने आप लगाते चलना, क्या हमने वास्तविकता में ऐसा करा, क्या नहीं करा। एक उदाहरण भी देखेंगे। तो वास्तविकता में सबसे पहला उपाय क्या था? सबसे पहला उपाय था सत्य धर्म। सत्य धर्म के लाइन में दादा ने एक लाइन लिखी कि सत्य धर्म को सत्य वचन तक सीमित करने का नुकसान क्या हुआ। सत्य धर्म को सत्य वचन तक सीमित करने का नुकसान ये हुआ कि उसकी खोज खो गई। एक होता है कि अपन खोज जारी रखें ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, भली गलत कर रहे हैं लेकिन खोज तो जारी थी, अभी तक खोज थी कि नहीं थी। सत्य धर्म को सत्य वचन तक सीमित करके क्या हुआ, खोज ही खो गई। अपन ने तसल्ली मान ली, हाँ हम सत्य बोल रहे हैं, वही सत्य धर्म है। कैसे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण आप सबने सुना भी होगा। एक मेला था, बहुत बड़ा मेला था। उसमें क्या हुआ, एक मम्मी और एक बच्चे साथ में गए। अभी ये बहुत लंबा चलेगा ये उदाहरण, 10 उदाहरण तक। तो वो साथ में गए, मम्मी ने पहले ही समझा रखा था कि कुछ हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि मेले में बहुत लुटेरे घूमते हैं, बहुत जादूगर घूमते हैं, वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। जादूगर भी कैसे घूमते हैं? क्रोध मान माया लोभ रूपी जादूगर घूमते हैं, पता नहीं चलता वो कब ले जाते हैं। पहले बात तो मम्मी ने मना ही करा था मेले में मत जाना। यहाँ का तो पता नहीं, कोटा में मैं जाता हूँ, बहुत बड़ा, हमेशा अपने पापा का हाथ पकड़ के रखता था। क्यों? क्रोध मान माया लोभ। ऐसे जिनवाणी माता ने रोका था, मत घूमो इस संसार में। क्यों? क्रोध मान माया लोभ रूपी लुटेरे जादूगर दिखा रहे हैं। अपन नहीं माने, अपन ने कहा हम बच्चे थोड़ी हैं, हम बच्चे नहीं है, हमें जाने तो दे एक बार, 84 लाख योनियों में घूमने तो दे एक बार। 1-2 योनियों में घूमेंगे, उसके बाद आत्मा का आश्रय लेके हम मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम क्या हुआ, हम भटक गए, वो बच्चा भी भटक गया, उसका हाथ छूट गया, वो बच्चा भी गुम गया और हम भी गुम गए, और माँ एक साइड हो गई और हम एक साइड चले गए। अब क्या था, मम्मी ने पहले ही उसको निर्देश देके रखा था, देखो गुम जाओ तो पुलिस स्टेशन ढूंढना, है ना, गुम जाओ तो पुलिस स्टेशन ढूंढना। लेकिन उस बच्चे ने क्या करा, उस बच्चे ने रोना शुरू करा, और रोना शुरू करा तो सिर्फ रोना ही शुरू करा, उसने पुलिस स्टेशन नहीं ढूंढा। रोना शुरू करा हो, पुलिस स्टेशन नहीं ढूंढा। मान लो पुलिस स्टेशन ढूंढ भी लिया तो बस पुलिस स्टेशन में एक कोने में जाके बैठ गया कि मुझे तो पुलिस स्टेशन मिल गया, अब मेरी माँ मिल जाएगी। ऐसे ही सत्य धर्म अपन को क्या समझा रहा था कि अपन को वो सत्य स्वरूपी वस्तुएं देखनी है, उनमें से एक अपना आत्मा देखना है। लेकिन अपन ने क्या करा, सत्य धर्म तक उसको सीमित करके रख दिया, सत्य धर्म तक सीमित करके रख दिया, वचन रूपी सत्य धर्म।
कि वचन तक बोलने तक सीमित कर दिया कि जब जब बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो सत्य धर्म तो सबसे पहले पल जाएगा। ऐसी अपन ने तसल्ली रख ली, लेकिन वो वास्तविकता में सत्य धर्म नहीं था। वास्तविकता में सत्य धर्म क्या था? वास्तविकता में सत्य धर्म था सभी को समान रूप से देखने का। क्यों? क्योंकि सत मतलब होता है वस्तु, सत मतलब होता है वस्तु, उसको देखना था, वो सत्य धर्म था। और अपन ने तसल्ली ऐसी रख ली, तसल्ली ऐसी बस वचन मात्र में रख ली। अब वो बच्चा भी बैठा है, ऐसे ही अपन भी बैठे हैं, और अपन ने धर्म का स्वभाव तक समझने की कोशिश नहीं करी। ये सत्य धर्म, ये एक उपाय था, वो फेल कर दिया अपन ने। फेल हो नहीं सकता था, फिर भी अपन ने उपाय में ही, जिस उपाय से चीजें ठीक होनी थी, उस उपाय को करने में ही अपन ने गलती कर दी। एक उपाय तो चला गया, ठीक है, एक उपाय गया। अब क्या? एक उपाय गया तो अब दूसरा उपाय बचा है। दूसरा क्या है? सत्य, संयम। अब संयम क्या हो सकता है? तो संयम फिर से एक बार उस बच्चे को ना, अब उस बच्चे को थोड़ा बहुत तो किसी ने टोक दिया कि तुम यहां बैठे रहोगे तो पुलिस वाले भी बैठे रहेंगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो किसी ने कहा इन पुलिस वालों के साथ लगना शुरू करो, लेकिन एक निर्देश भी साथ में दिया, पुलिस वालों को छोड़ के जाना नहीं, वरना फिर से गुम जाओगे। पुलिस स्टेशन तक भी आ गया तो भी गुम जाओगे, पुलिस वालों को छोड़ के जाना नहीं। ऐसे जिनवाणी माता ने अपन को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? अनंत अनंत तीर्थंकर केवलियों ने अपन को उपदेश दिया था। अपन को उपदेश मिल रहा था क्या? कि एक तो सत्य धर्म नहीं मानना वचन रूप में, फिर उसके बाद क्या करना? उसके बाद क्या करना? सिर्फ अपनी आत्मा पे ही आश्रय में रहना, उसके अलावा और कहीं नहीं जाना, उसके आत्मा के अलावा और कहीं नहीं जाना। उस बच्चे को भी रोका था, ऐसी जिनवाणी माता ने अपन को भी, कह सकते हैं सब ने अपन को रोका कि आत्मा के अलावा और कहीं नहीं जाना। लेकिन गलती क्या हो गई? फिर से गलती हुई। वो बच्चा क्या हुआ? उसने पुलिस वाले का साथ छोड़ दिया। ऐसे ही अपन ने क्या करा? अपन ने आत्मा का साथ छोड़ दिया। संयम क्या हो सकता है? संयम हो सकता है अपनी आत्मा की सीमा का उल्लंघन नहीं करना, इसका नाम संयम हो सकता है। वास्तविकता में अपन ने क्या करा? शांति जी भाई साहब जो एक अपन को सुनाते हैं प्रेरणात्मक की, क्या था कि अपन ने क्या करा? उस आत्मा को छोड़ के बाकी हर जगह घूमना शुरू कर दिया। उस बच्चे ने भी क्या करा? पुलिस वाले को छोड़ के बाकी हर जगह घूमना शुरू कर दिया। तो क्या भाई साहब क्या बोलते हैं कि गलत मार्ग पे चलने से अच्छा है रुक जाना और वापस आ जाना। ऐसे ही फिर अपन को कोई एक उपदेश वीर मिल गया, फिर ऐसे ही अपन को एक कोई ऐसा निमित्त मिल गया, उसने समझाया देखो बेटा तुम गलत मार्ग पे जा रहे हो। उस बच्चे को समझाया तुम गलत मार्ग पे हो, वापस पुलिस वाले के पास चले जाओ तो बच जाओगे। ऐसे ही फिर अपन को कोई उपदेशक मिल गया, जिनवाणी माता का फिर निमित्त मिल गया, तो उसने कहा देखो अपनी आत्मा के पास जाओ तो बच जाओगे वरना उलझ जाओगे। तो ये संयम था वास्तविकता में। और अपन क्या हुआ? अपन बिल्कुल ही विपरीत मार्ग पे चले गए तो चले गए। ओ इतना पुण्य जग गया, इतना पुण्य जग गया कि रोक तो दिया किसी ने और वापस भेज दिया। दूसरा उपाय भी अपन ने क्या करा? दूसरा उपाय भी गलत समझ के अपन ने फेल कर दिया। अब तीसरा उपाय, तीसरा क्या था? तप। तब क्या होना चाहिए था वास्तविकता में? अब अपन अपनी, मान लो वो आ गया अपनी आत्मा के आश्रय में आ गया, अब वो बच्चा भी वापस पुलिस के पास आ गया ना, वो बच्चा पुलिस के पास तो आ गया तो फिर से बैठ जाएगा तो सत्य धर्म वाला प्रसंग फिर से आ जाएगा। अब क्या करना था? उसको बैठना नहीं था, जब वो आ रहा था ना, अब उसको घूमना था पुलिस वालों के साथ कि माँ कैसे भी मिल जाए। लेकिन वो घूमता कैसे था? वो एक बार उस झूले को देखता था, एक बार वो जादूगर के खेल को देखता था, एक बार वो दुकान को देखता था, एक बार ऐसे देखता था। तो क्या ऐसा देखना वास्तविकता में देखना था? ऐसे में तो माँ निकल भी जाती तो वो मिलती नहीं वापस। ऐसे ही अपन ने क्या करा? तप में क्या करना था? तप में करना था इच्छाओं का अभाव। अपनी सीमा में थे ना अपन, अपनी आत्मा की सीमा में थे, तो आत्मा की सीमा में इच्छाओं का काम ही नहीं है, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होना, ये इसी का नाम तप था। अपन ने क्या करा? इस चीज को अपन ने बाह्य निमित्तों में खोजा, बाह्य निमित्तों में तो खोजा, तो अपन ने क्या करा? अपन ने उपवास करने शुरू करे, अनशन शुरू करे। ये क्या गलत है? ये गलत नहीं है, लेकिन उपवास से करना क्या था? अपनी सीमा में सीमित रहना था ना। उपवास, उप के वास, आत्मा के समीप रहना था। लेकिन अपन ने क्या करा? आज इसका त्याग, आज उसका त्याग, एक टाइम खाना, ये 2 टाइम खाना नहीं, रस परित्याग, काय क्लेश, इन्हीं सब में उलझे रहे। एक बार अपन ने इस तप की तरफ देखा, एक तरफ उस तप की तरफ देखा, लेकिन उन तपों के माध्यम से जहां देखना था वो तो देखा ही नहीं, उस बच्चे ने भी एक बार यहां देखा, वहां देखा, लेकिन जहां देखना था वहां तो देखा ही नहीं। तो इस तरीके से तीसरा उपाय भी अपन ने निरर्थक कर दिया। जहां देखना था वहां नहीं देखा, जहां देखना चाहिए था वहां नहीं देखा। अब अंतिम उपाय था, और ये होना चाहिए था, वरना तो अपन के 10 लक्षण निरर्थक हो जाते। त्याग धर्म। त्याग मतलब क्या हो सकता है?
त्याग मतलब क्या? जब तप धर्म था ना, तप मतलब होता है तपाना। मुनिराज क्या करते? तपाते हैं। जैसे सोना तपाते ना अपन, तो तपाना था, इतना तपाना था, इतना तपाना था, उसकी गंदगी एक साइड में आ जाए, पूरी सोने की गंदगी एक साइड में आ जाए। ऐसे ही अपन को क्या करना था? अनशन, अमोदर्य, व्यक्ति परिसंख्यान से लेकर ध्यान तक में आत्मा को इतना तपाना था, इतना तपाना था, इतनी इच्छाओं का अभाव करना था, नहीं होना था, इतनी इच्छाओं का लीन होते तो हो जाता, इतना सब करना था कि क्या होना था? मोहराग देश रूपी गंदगी एक साइड निकल के आ जानी थी, और उसका क्या करना था? उसका त्याग कर देना था, उसका त्याग कर देना था। वो त्याग करना नहीं था, वो त्याग तो हो जाता, वो त्याग तो हो जाता। इसका मतलब क्या था? वो पूरा समर्पण अपन को झोंक देना था, उस पूरे समर्पण को लगा देना था, ताकि वो मोहराग देश रूपी गंदगी हो जाए। ऐसे ही अब उस बच्चे को अकल आ रही थी, धीरे धीरे उस बच्चे को अकल आई, उस बच्चे को दिखने लगा, उस बच्चे को सिर्फ 3 चीजें दिखने लगी। क्या? एक तो एक रात, रात कैसे कि बस 2 घंटे बचे थे अब उसके पास, 2 घंटे मतलब अपने पास जैसे 2 धर्म बचे ना तप के बाद, त्याग के बाद, ऐसे उसके बाद रात होने वाली थी, उसको वो रात दिख रही थी। रात तो दिख ही रही थी, एक तो माँ दिख रही थी, रात दिख रही, तो रात अगर माँ नहीं मिली तो उसको वो अकेली उस पुलिस स्टेशन में पूरी रात निकालनी पड़ सकती है। पूरी रात तो क्या, आगे की पूरी जिंदगी निकालनी पड़ सकती है, क्योंकि मेला बंद हो गया और माँ बाहर चली गई तो फिर माँ मिलने के बहुत चांसेस नहीं है। तो ऐसे ही क्या करना था? वो समर्पण लाना था ना उस बच्चे को, अब समर्पण करना था। अब पुलिस वालों के साथ घूमने से भी कुछ नहीं होगा। क्या करना था? इतने में मान लो उसने पोस्टर छपवा लिए माँ के, अब क्या करना था? जाना था, एक एक दीवारों पे लगाना था, सब कुछ करना था, एक एक आदमी से पूछना था, इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन तक सबको मैसेज करवाना था। पुलिस वाले मना करते तो भी उनके कैसे भी करके करना था। ऐसे ही अपन को क्या करना था? अपन को वो मोहराग देश रूपी गंदगी निकालनी थी ना, तो अपन को पूरा समर्पण करना था, पूरा समर्पण करना था। मतलब कि हर एक तरीके से, हर एक चीजों से दूर हटके केवल आत्मा मैं हूं, बस इतना तो निर्णय करना था, बस इतना ही निर्णय करना था, सबसे हटना था। कैसे हटना था? अपन तो इतने में बहाने बनाने लग जाते हैं। कैसे? कि आप तो बार बार उपदेश देते हो, हमारी ये सबसे प्रिय वस्तु है, नहीं छूटती तो क्यों कह देते हो हमें उपदेश? तो मैं बताऊं सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु क्या होती है? कुंतुनाथ भगवान की स्थिति पड़ी होगी आपने मंदिर में। क्या? मान्य हर मदन तन वरण सुवर्ण सुमन सुमन समान थी धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। इससे उत्कृष्ट वस्तु क्या हो सकती है? चक्रवर्ती से उत्कृष्ट वस्तु क्या हो सकती है? और तो छोड़ो, जो सबसे प्रिय होती है वो क्या थी? उर्वशी सी अंगनाएं संगिनी संसार की, लेकिन क्या करा? हे कुंतु जिन तृण समतजीली राह भवदधि पार की, तिनके के समान छोड़ दी। जो अपने बहाने होते हैं कि हम नहीं छोड़ पाते हैं, वो सब एक साइड है। क्यों? जब वो इतनी सारी संपदा को एक तिनके के समान छोड़ देते हैं। मैं अब एक उदाहरण देता हूं कैसे। रोज सुबह अपन जाते हैं एक जगह अपन जाते हैं मलमूत्र क्षेपण करने, और ऐसा छोड़ते हैं कि दूसरी बार देखते नहीं है। ऐसा त्याग धर्म अपन को अपनाना था। कैसा? एक आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे एक वर्कर काम करता है, जब उसको बहुत थका हारा वर्कर होता है ना, मान लो उस वर्कर को सर्दी हो, वो नाक निकल रही है, तो वो नाक को कैसे छिनकता है, बिल्कुल वैसे ही त्याग धर्म अपन को इन वस्तुओं से 1% राग अपन को करना नहीं था, वो त्याग धर्म था। वैसा समर्पण अपन को लाना था, ऐसा त्याग धर्म अपन को अंदर में प्रकट करना था। ऐसा उस बच्चे को अपनी माँ को ढूंढना था। यदि उसने अपनी माँ को ऐसे ढूंढा होगा तो सच में माँ मिलेगी, नहीं ढूंढा तो नहीं मिलेगी। अंतिम 2 धर्म जो सारभूत है उनकी चर्चा और करेंगे कि क्या ये 4 उपाय थे। अब सोचना कि क्या सत्य धर्म को सत्य वचन तक सीमित करना था, क्या उस संयम को अपनी आत्मा से दूर करना था, क्या तप में अपनी आत्मा को तपाने के बजाय ये अपने शरीर को तपाना था, क्या त्याग में अपनी उस पूरी समर्पण के आत्मा के बजाय कहीं और झोंकने में था। अगर बच्चा मान लो वो पोस्टर चिपकाने के बजाय साइड में कोई मोबाइल पकड़ा देता और वीडियो गेम खेलने लग जाता तो क्या मां मिलती? नहीं। तो क्या समर्पण चाहिए था? उस बच्चे की तरह समर्पण चाहिए था। एक एक पोस्टर, एक एक दीवार पे पोस्टर चिपकाया, सब कुछ करा। इतने में एक खबर आई, वो बच्चा पोस्टर चिपका ही रहा था, इतने में एक खबर आई पुलिस वाले के पास कि क्या एक लेडी मिली है, अभी उसकी मम्मी नहीं मिली, एक महिला मिली है। इतनी बस खबर आई। आकिंचन धर्म क्या हो सकता है? जब ये सही उपाय अपनाएंगे ना अपन त्याग धर्म, तो आकिंचन धर्म लोग बोलते परिग्रह का छोड़ना, वो आकिंचन में नहीं है। परिग्रह कैसे छूटता है? जब उस बच्चे को पता चला ना कि एक महिला की खबर आई है, तो वो एक पोस्टर चिपका रहा था, तो क्या हुआ? वो ग्लू का डब्बा नीचे गिर गया, पोस्टर वहीं छूट गया, वो सीधा दौड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ, सीधा दौड़ा। ये आकिंचन धर्म था। जैसे ही अपन को वो भान होता ना ये मोहराग देश मेरे नहीं है, शरीर मेरा नहीं है,
तो क्या होता, ये शरीर छूट जाता अपने आप। कैसे छूट जाता? गज कुमार मुनि से पूछो, सुकुमार मुनि से पूछो, ऐसे छूट जाता कि पता ही नहीं चलता। इसका नाम वास्तविकता में आकिंचन्य धर्म था। और अब ब्रह्मचर्य धर्म क्या हो सकता था? ब्रह्मचर्य धर्म में दो ऑप्शन थे उस बच्चे के पास, या तो उसको सही माँ मिली होगी या नहीं मिली, क्योंकि अभी खबर एक महिला की आई थी, माँ की खबर अभी नहीं आई थी। अब महिला की खबर या तो उसकी माँ निकल सकती है या अन्य महिला निकल सकती है। तो अब मैं इसमें ऐसा कहूंगा, अगर उसने त्याग धर्म में समर्पण सही करा था ना, एक एक दीवार पे एक एक पोस्टर बिल्कुल सही तरीके से चिपकाया था, जहां से गुंजाइश थी वहां तक काम करा था, पूरी प्रमाद प्रवृत्ति हटाई थी, पूरी प्रमाद प्रवृत्ति हटाई थी, एक इतनी सी भी भूल नहीं होने दी थी, तो माँ सही मिलेगी। और अगर एक भूल भी कर दी थी, जो मनीष जी ने उस दिन प्रवचन करा था कि तरीका यही है, इसमें कहीं ना कहीं गलती हो रही है इसलिए मिल नहीं रही है, अगर उसने भी गलती करी थी तो वो महिला कोई और निकलती। और अगर सही करा होता ना, तो पुलिस स्टेशन में जाके क्या दृश्य बनता, पुलिस वाला कहता देखो ये तुम्हारी, ये बोल ही नहीं पाता, उससे पहले तो वो उसके गले लग जाता। ये ब्रह्मचर्य धर्म था। अगर सही सही त्याग कराता, अगर सही सही सब कुछ कराता तो ब्रह्मचर्य रहता, वो ब्रह्मचर्य आता तो ऐसा आता कि कभी छूट के जाता नहीं, वो एकदम ऐसा आलिंगन होता अपनी आत्मा के साथ कि वो छूटे छुटाए नहीं छोड़ते अपन, बिल्कुल ऐसा था। और अगर अपन ने थोड़ी सी भी प्रमाद प्रवृत्ति कहीं करी थी, सत्य, संयम, तप, त्याग, इन सब में कहीं भी थोड़ी सी भी प्रवृत्ति करी थी, इन उपायों को अपनाने में भी प्रमाद प्रवृत्ति थोड़ी सी ऐसा कि बस अपन करने ही वाले थे, लेकिन अपन ने थोड़ी सी कि क्या इसमें क्या हो जाएगा, अपन वो क्रियाएं करने ही वाले थे, लेकिन अपन ने सोच लिया कि क्रियाएं करने से क्या हो जाएगा। अपन स्वाध्याय कर ही रहे थे, लेकिन एक पेज पलटा दिया कि इसमें कौन सी बात लिखी, करनानी की तो चीज है। इतनी सी प्रमाद प्रवृत्ति अपन ने करी ली, तो क्या हुआ, वो ब्रह्मचर्य सार्थक नहीं बन पाया। और नहीं करी प्रमाद प्रवृत्ति तो आत्मा जरूर मिला, गारंटी से मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। बाबूजी लिखते हैं कि क्या सब कुछ झूठ है, जो ये बोलता है कि हमने तो पूरा पुरुषार्थ करा था लेकिन वो आत्मा दिखा नहीं, तो बाबूजी कहते हैं झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर आत्मा नहीं दिखता तो फिर वो धर्म का लोप वहां पे हो जाता, वो आत्मा दिखना चाहिए था। अब वो टेस्ट जो अपने सामने खड़ा था, वो 4 नंबर का टेस्ट जो अपने सामने खड़ा था, उसमें अब अपन नंबर दे सकते हैं कि क्या वास्तविकता में हमने पास किया उस टेस्ट को, या फिर ये 10 लक्षण भी एक और बार चले गए। क्या अपन ने वास्तविकता में 10 लक्षण ऐसे ही मनाए, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाय है, इनको उपाय रूप में ही अपनाया कि इनसे काम बिगड़ गया? अगर ये उपाय रूप में नहीं अपनाए ना, तो उत्तम, क्षमा, माधव, आर्जव प्रकट होंगे ही नहीं। वास्तविकता में तो ये 10 धर्म थे, और ये 10 धर्म तो कहने के थे, वास्तविकता में तो उस आत्मा की तरफ दृष्टि होती ना, तो वास्तविकता में वो 10 धर्म अपने प्रकट होते। तो अब अपन को स्वयं से निर्णय करना है कि क्या ये 10 धर्म अपने सार्थक थे। अगर सार्थक थे तो फिर भी अपन 10 धर्म मनाएंगे, और इतने आनंद के साथ मनाएंगे, इतने आनंद के साथ मनाएंगे। अपन सम्यक दर्शन के पीछे तो जरूर भगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस सम्यक दर्शन का मूलभूत आधार वो भगवान आत्मा था। चर्चित जी ने जो 10 दिन तक बात करी, अपन सम्यक तो ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो भगवान आत्मा में ही सम्यक थे, वो तो भूल जाते हैं ना। 10 लक्षण तो अपन ने बहुत बार मना दिए, लेकिन उन 10 लक्षणों के माध्यम से वो भगवान स्वरूपी आत्मा दिखना चाहिए था, वो तो अपन ने छोड़ दिया। वो बच्चे ने पूरी कोशिश तो कर ली, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन वो माँ को ढूंढना तो वो यही भूल गया। तो क्या उसका माँ का ढूंढना सार्थक था? नहीं था। वैसे ही अपन ने क्या वास्तविकता में 10 लक्षण धर्म मनाए, ये स्वयं परीक्षा का समय है। अब 10 धर्म समझने के दिन भी नहीं है, समझाने के दिन भी नहीं है, अब तो सिर्फ अपनाने के दिन है। और क्या सही अपना रहे हैं, क्या गलत अपना रहे हैं, अब तो साल भर इसका विचार करने के दिन है। और फिर अगर ये विचार सार्थक हो गया तो 10 लक्षण मनाएंगे एक और बार, नहीं हुआ तो भी मनाएंगे, हो गया तो अच्छे से मनाएंगे, नहीं हुआ तो हमेशा की तरह मनाते रहेंगे। आप सब वास्तविक रूप में इस 10 लक्षण धर्म को अपनाएं, समझें, उस आत्मा की तरफ ध्यान दें, पर्यायों से हटके त्रिकाली ध्रुव की तरफ ध्यान दें। इसी मंगल भावना से अभी की बात विराम।